सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइनस। हम देखेंगे आखिर एमाइनस कौन सी रिएक्शंस शो करते हैं और इनका मैकेनिज्म क्या होता है केमिकल रिएक्टिविटी में। तो बेसिकली हम पहली रिएक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ एमाइनस। मीन्स नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमाइनस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स और वही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहली रिएक्शन हमारे पास में एसाइलेशन रिएक्शन। नंबर फर्स्ट रिएक्शन इज एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन हम कैसे कैरी आउट करते हैं? हम एमाइन को लेते हैं, एमाइन, इस एमाइन को हम ट्रीट करते हैं विद एसिड हैलाइड, दैट्स एसाइल क्लोराइड और एनी एसिड हैलाइड, एसाइल हैलाइड, और हम इसको ईस्टर के साथ ट्रीट करते हैं और ईस्टर, और एवं हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हमारा एमाइन रिएक्ट करेगा विद कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, ये कंपाउंड जो है एसिड हैलाइड, इसमें भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और ईस्टर में भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज ईस्टर, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमारे पास दिस कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है ये कार्बोनिल ग्रुप पोलर इन नेचर होता है। एज ए रिजल्ट जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मीन्स इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इस इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में यहाँ पे अमोनिया है, एमाइन है, RNH2, बिकॉज नाइट्रोजन कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। बेसिकली इस टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, एमाइन पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल और वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। नाउ लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म एंड सी हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस. Let us discuss how the reactions take place. Reaction with acid halides. Let us take acid halide or C double bond O, general formula Cl, acid chloride. Let us treat with it ammonia RNH2. तो आपको पता है जो अमाइन होता है इसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे ऑन कार्बन देन इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। So nucleophilic attack of this nitrogen takes place on the carbonyl carbon. Why on carbonyl carbon? Because it is polar in nature. Because this bond breaks and carbon bearing positive charge over here. Carbon is electron deficient over here. तो product of the reaction क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? R हमारे पास में कार्बन है, इस कार्बन पे आप ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक साइड में हमारा क्लोरीन अटैच है। अटैक हमारे नाइट्रोजन ने किया, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ पे R ग्रुप है। क्या हुआ, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक हुआ। तो यहाँ से ये जो R है दिस इज R ग्रुप और ये C एज सच रह गया। दिस बॉन्ड ब्रेक्स, इट बिकम्स O नेगेटिव। ये हमारा क्लोरीन है, इसको मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद नाइट्रोजन ने अटैक किया, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ अटैच में है R ग्रुप। नासी नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगी। Now in the next step what happens? In the next step, see in next step what happens? Now in the next step this bond breaks, means H पॉजिटिव आयन यहाँ पे ब्रेक होता है। अगर H पॉजिटिव आयन यहाँ पे ब्रेक होता है तो दिस बॉन्ड कम्स बैक एंड Cl लीव्स, मींस ओवरऑल इन दिस मॉलिक्यूल Cl माइनस टेक्स दिस H प्लस आयन, वी गेट HCl प्लस वी गेट अ कंपाउंड R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NHR. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन क्या होता है? बेसिकली ये जो ग्रुप है एसाइल हैलाइड में, दिस इज RC डबल बॉन्ड OCl, एसाइड हैलाइड में ये जो ग्रुप है दिस इज एसाइल ग्रुप, दिस इज एसाइल ग्रुप। एक्चुअली हम इसी एसाइल ग्रुप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन।
हम क्या करते हैं एसाइलेशन में, एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अटैच करते हैं नाइट्रोजन के साथ। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें हम एसाइल ग्रुप ऐड करेंगे दैट विल बी नेम्ड एज एसाइलेशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। अगर यहाँ पे हम बेंजाइल क्लोराइड को ऐड करते देन द रिएक्शन सब्स्टिट्यूट करते देन द रिएक्शन वुड हैव बीन नेम्ड एज बेंजाइलेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसी का एक अगर हम एग्जाम्पल करेंगे, वी हैव CH3NH2, इसके साथ हम ट्रीट करेंगे बेंजाइल क्लोराइड। ना क्या होगा यहाँ पे, व्हाट हैपेंस, HCl विल लीव, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, दिस विल बिकम कार्बन प्लस, एंड यहाँ पे जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक करने के बाद क्या मिलेगा, दिस इज बेंजीन रिंग, you can write it as pH as well. Now it has attached this carbon, it becomes O negative, and chlorine over here. Attack is taken by nitrogen, this is nitrogen, it has 2 hydrogen atoms, and we have CH3 group over here. Now in the next step what happens, this chlorine leaves as Cl minus, takes this H positive ion, we get HCl, and this double bond comes back, we get benzoylated product. This is known as benzylation. Now this is how the reaction takes place. बहुत ही इजी है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक आपको जो पता है क्या रिएक्शन होती है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। दिस ग्रुप गेट्स सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ क्लोरीन ग्रुप। नाउ लेट अस सी इफ वी ट्रीट देम विद ईस्टर, सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस। अगर हम ईस्टर्स के साथ ये रिएक्शन करेंगे, सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस। जनरल रिएक्शन लेंगे RNH2, इसको हम ट्रीट करेंगे ईस्टर के साथ, CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5 या OR लिखेंगे यहाँ पे। ईस्टर्स में क्या होता है, जो ये OR ग्रुप होता है ये बेटर लीविंग ग्रुप होता है। लेट अस राइट हियर OC2H5। जो OR ग्रुप ईस्टर्स का होता है ये बेटर लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, तो सेम रिएक्शन होगी। ये CH3 हमारा है, यहाँ पे कार्बन के पास O माइनस, यहाँ पे OC2H5 जो बेटर लीविंग ग्रुप है जो अभी लीव हो जाएगा। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, एंड दिस इज R ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ना डबल बॉन्ड वापस आएगा, एक ही स्टेप में दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये ब्रेक होगा, OC2H5 माइनस, ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, ये H प्लस को अटैक करेगा, C2H5OH, इथेनॉल यहाँ से निकलेगा, माइनस टाइम C2H5OH, और यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NHR। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। बहुत ईजी है। सिमिलरली आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ ये रिएक्शन कर सकते हो। नंबर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, this is acylation reaction. It is very easy reaction. Acylation reaction is very easy reaction. Now you can determine product of this reaction. From acylation you can determine product of this reaction. If you have a compound like this is NH2 and you are treating it with, now you have to determine product of the reaction. Now determine product of the reaction. Determine product of this reaction. Now see, number second type of reaction is reaction with benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride. Reaction with benzene sulfonyl chloride. Now reaction with benzene sulfonyl chloride. What is benzene sulfonyl chloride? We have benzene and we have sulfur. To this sulfur we have two oxo groups. These are oxo groups. And we have chlorine. This is benzene sulfonyl chloride. Now benzene sulfonyl chloride, reaction of amines with benzene sulfonyl chloride, हम इसको amine के साथ ट्रीट करते हैं और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हीन्सबर्ग टेस्ट। हीन्सबर्ग टेस्ट बेसिकली ये टेस्ट एक है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स को। जब भी हम अमाइन को ट्रीट करते हैं हमारे पास कोई सैंपल दिया हुआ है, इस सैंपल में आपको बताना है, रिएक्शन करनी है विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आई विल राइट दिस बेंजीन रिंग एज PH SO2Cl। दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ आप कंपाउंड ए डालते हैं, ये एमाइन है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है वेदर दिस इज प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन. हाउ यू कैन डिटरमाइन इट? You will do this reaction and we will see later on how we will come to know हमें कैसे पता चलेगा कि यह प्राइमरी अमाइन था या सेकेंडरी था या टर्शियरी अमाइन था. Now see, reaction with benzene sulfonyl chloride, it's called Hinsberg test. Hinsberg test. It is a test used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. Actually, this reaction is used to distinguish. It is used to distinguish between primary, secondary and 3-degree amines. Now let us see the mechanism of the reaction and how we can distinguish between primary, secondary and tertiary amines using this reaction. Now let us see reaction with benzene sulfonyl chloride. तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्राइमरी अमाइन को लेंगे. Let us take primary amine, for example CH3 NH2, ये हमारा प्राइमरी अमाइन है. इसको हम ट्रीट करेंगे विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. दिस इज आवर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. तो बेसिकली वही रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है. ये बॉन्ड अगर पोलर है तो ये ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स दिस साइड, या इस साइड ब्रेक करो या इस साइड, एक ही बात है. अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. मीन्स जो सल्फर है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा. इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे हमारा न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन एटम अटैक करेगा. अगर नाइट्रोजन एटम ने अटैक किया तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? दिस इज आवर बेंजीन रिंग. ये अटैच है सल्फर से. सल्फर पे डबल बॉन्ड हुआ है, सिंगल बॉन्ड O माइनस है, सिंगल बॉन्ड O माइनस है, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है. और यहीं पे अटैक किया हमारे नाइट्रोजन ने. नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहाँ से CH3. Now see in the next step what happens. Here will be positive charge because lone pair of nitrogen is attacked. Now क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगी, ये क्लोरीन एटम लीव हो जाएगा. मीन्स Cl माइनस विल टेक H प्लस, we will get HCl. तो बेसिकली क्या होगा, कंपाउंड विल बी फॉर्मेड लाइक दिस. दिस इज O माइनस, this O minus will come back, this is O double bond O, single bond N, और इस N के पास हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड CH3. ना प्राइमरी अमाइन से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है. ना अब इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा यह प्राइमरी अमाइन था जिसने रिएक्शन किया इस सल्फोनिल क्लोराइड के साथ. ना ये जो हाइड्रोजन एटम है नाइट्रोजन पे, ये हाइड्रोजन एटम एसिडिक है. दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर. Now why this hydrogen atom is acidic? आपको पता है जो भी हाइड्रोजन लॉस होके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करेगा वो ज्यादा एसिडिक होता है. तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक. व्हाई? बिकॉज अगर हम इस हाइड्रोजन को लीव करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी. तो रेजोनेंस हो जाएगी लाइक दिस. दिस इज डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर. देयरफॉर ये जो हाइड्रोजन एटम है ये बहुत ही एसिडिक है. एसिडिक, बाय एसिडिक आई मीन दैट ये बेस से रिएक्ट करेगा. ये कंपाउंड जो फॉर्म हुआ ये कंपाउंड बेस से रिएक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल NaOH. मीन्स बेस जो यहाँ पे होगी वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी. मीन्स अगर हमारा प्राइमरी अमाइन था रिएक्शन सोल्यूशन में तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है. हम इसको जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे निकला इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं. अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर गया तो ये हमारा कंफर्मेशन ये है, तो हम कंफर्म करेंगे कि ये जो अमाइन था जो रिएक्ट हुआ वो प्राइमरी अमाइन था. These primary amines they are soluble in bases. Why? Because the product from primary amines they are soluble in bases. Why? Because the hydrogen atom present on nitrogen is acidic in nature. Because of that acidic nature of hydrogen atom, this base abstracts the hydrogen atom and results in its solubility in base. Therefore, this compound which is formed, if it is primary amine, if this compound is formed from primary amine, then it is soluble in water. Sorry, then it is soluble in base. It is soluble in base. तो बेस इसको डिसॉल्व करेगी. दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. क्या प्राइमरी अमाइन ने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाया. अगर उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है
तो वो सॉल्युबल बेस उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, बेस में सॉल्युबल होगा ना। प्राइमरी अमाइन जब कंपाउंड बनाता है तो नाइट्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी तो वो सॉल्युबल बन जाएगा बेस में। यहीं पे अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात करते तो क्या होता। Now let us see, if we have taken secondary amine over here, then what would have happened? अगर हमने यहीं पे सेकेंडरी अमाइन लिया होता तो क्या होता। ना सेकेंडरी अमाइन फॉर एग्जांपल CH3N CH3 और हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेंगे विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। दिस इज बेंजीन, दिस इज सल्फोनिल ग्रुप एंड दिस इज क्लोराइड। ना एक ही स्टेप पे अगर रिएक्शन करेंगे, यहाँ से ये जाएगा, अटैक करेगा, ये लीव करेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन भी लॉस हो जाएगा। मींस ओवरऑल इन दिस रिएक्शन HCl इज लॉस्ट, ओवरऑल इन दिस रिएक्शन HCl इज लॉस्ट। मींस ये हाइड्रोजन गया तो प्रोडक्ट क्या गया, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज S डबल बॉन्ड O, दिस इज S डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्लोरीन गया, नाइट्रोजन ने अटैक किया, इस नाइट्रोजन के पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन भी निकला क्लोरीन के साथ ना। यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन पे देखेंगे, देयर इज नो अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन एटम, दिस कंपाउंड डज नॉट कंटेन, देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन विद बेस नहीं होगा, बेस में डिसॉल्व नहीं होगा। इट डज नॉट रिएक्ट विद बेस, does not react with base, it does not react with base। तो ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब तक आपके अमाइन के पास हाइड्रोजन एटम है तब तक रिएक्शन होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन था इसलिए HCl लॉस हो गया। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होती। अब हमको कैसे पता चलेगा टर्शियरी अमाइन क्या करेगा। टर्शियरी अमाइन में कोई भी हाइड्रोजन H+ के पास नहीं, नाइट्रोजन एटम के पास नहीं है। अगर हम टर्शियरी अमाइन को लेंगे यहाँ पे CH3N CH3 इस टर्शियरी अमाइन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जो हमारी Cl के साथ लॉस होता है, इसलिए टर्शियरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इट डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को। हमने तीन कंपाउंड्स को रिएक्शन मिक्सचर में लिया, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में लिया। एक में हमारा जो कंपाउंड आया उससे रिएक्ट किया विद बेस, हमने कंफर्म किया दैट इज प्राइमरी अमाइन। दूसरा बेस से रिएक्ट नहीं करता था, हमने कंफर्म किया दैट इज सेकेंडरी अमाइन। और तीसरा कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था और एंड वी कंफर्म्ड दैट इज बिकॉज ऑफ टर्शियरी अमाइन। So this is known as Hinsberg test. It is used to distinguish primary, secondary and tertiary amines. Basically a question has been asked from Hinsberg test. You can check last year question. A question has been asked from basicity of amines from this Hinsberg test. Now let us study reactions of aromatic amines. Reactions of aromatic amines of aniline. Let us take aniline. Reactions of aniline. I have not discussed here two reactions yet. I have not discussed here diazotization because इसके बाद हमें पढ़ना है बेंजीन डायजोनियम साल्ट, वहाँ फिर से वो पढ़ने है डायजाइटाइजेशन, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा सो दैट हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। नाउ सी रिएक्शंस ऑफ एनालिन। हमें पता है एनालिन जो कंपाउंड है, एनालिन के यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप है। आपको पता है जो NH2 ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो NH2 ग्रुप क्या है, ये +M ग्रुप है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है। NH2 ग्रुप क्या है, ये +M ग्रुप है। बाय +M आई मीन इट इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रांग एक्टिवेटिंग। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट किस तरह करता है, नाउ सी ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लाइक और फिनॉल इट एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब ये इजीली रिएक्ट करेगा विद इलेक्ट्रोफाइल से। नाउ सी वी कैन हैव वन मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर वेयर electron density will be at para position. We can have one more resonance structure where electron density will be at this ortho position.
Therefore electron density increases at ortho and para positions. Therefore our electrophile has to attack at ortho and para positions, but something different happens in certain reactions. That's why this concept is important. That's why I had to discuss it. Otherwise I had discussed it already, electrophilic substitution reactions. But to make that difference I had to discuss the electrophilic substitution reactions. ये जो हमारा NH2 ग्रुप है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है. बाय स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप आई मीन दैट अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो बहुत तेज ब्रोमिनेशन होगी, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी. यहाँ पे भी ब्रोमीन प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन आएगा. यूजुअली वी गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एनोलीन. बट अगर हम चाहते हैं कि हमें मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनना चाहिए तो हम क्या करेंगे, विल सी. यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का. वो न्यू कंसेप्ट आज हमारे पास आया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस. बेसिकली रिएक्शन ऐसी ही होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी एट ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन और दिस ऑर्थो पोजीशन. तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वेदर दैट इज Br प्लस NO2 प्लस H2SO4 प्लस, वो अटैक करेगा. वो अटैक करना चाहिए एट ऑर्थो एट पैरा पोजीशन पे. मैंने क्यों वर्ड यूज किया करना चाहिए, बिकॉज नाइट्रेशन में हमारे पास कुछ डिफरेंट होता है. दैट्स व्हाई दैट हैज बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो लेट अस सी ब्रोमिनेशन. फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन. तो पहली रिएक्शन यहाँ पे है ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन तो हमें पता है ब्रोमिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस होता है क्योंकि हम Br को ऐड करते हैं. और बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये Br ब्रेक होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है. ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया है. यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस. तो ब्रोमिनेशन करने के लिए सिंस NH2 ग्रुप जो है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हमें किसी कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है. हमें सिंपली शेक करना है विद ब्रोमीन वाटर. तो हम शेक करेंगे इसको विद ब्रोमीन वाटर. तो ब्रोमीन वाटर के साथ शेक करने के बाद क्या होगा, सिंस इट इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगी, पैरा पे भी और किस ऑर्थो पोजीशन पे भी. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनोलीन. आपको पता है मैकेनिज्म कैसे होता है, थोड़ा सा मैं और दिखाऊंगा. मैंने पहले ही ये बहुत ज्यादा डिस्कस किया है फिनॉल्स में इसका मैकेनिज्म. तो क्या होता है, ये हमारे पास Br है, यहाँ पे ये Br पे अटैक करता है, ये Br लीव हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा NH2 है, यहाँ पे Br आया, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे. अगर यहाँ पे Br ने अटैक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. टू रिगेन एरोमेटिसिटी दिस हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट. वी गेट ऑर्थो और पैरा ब्रोमो फिनॉल और एनोलीन और एनीथिंग एनी अदर कंपाउंड. वी गेट दिस कंपाउंड. दिस इज द मैकेनिज्म. अगर आपको इस मैकेनिज्म का डिटेल देखना है तो आप देख सकते हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोआयरीन्स में मैंने डिस्कस किया है, और रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में मैंने ये बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पे जो मिक्सचर बनता है उसमें हमारे सेकंड पोजीशन पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है. लेकिन अगर हमें सिर्फ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू. The question arises if we have to prepare only monobrominated product, तब क्या करेंगे. एक सिंपल सा आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, वो ये कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2 जो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इसी की वजह से यहाँ पे तीन जगह मतलब 2,4,6 पे ब्रोमीन आता है. तो क्यों ना हम इस एक्टिवेटिंग ग्रुप की एक्टिविटी को कम करेंगे. अब क्वेश्चन अराइज होता है इसकी एक्टिविटी को कैसे कम किया जाएगा. इसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे. प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे बाय एस्टाइलेशन. तो इन ऑर्डर टू गेट मोनोब्रोमो डेरिवेटिव वी हैव टू मेक यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग एजेंट. वी हैव टू एस्टाइलेट दिस NH2 ग्रुप. वी हैव टू डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी. हमें इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करनी है, हमें इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो कम करना है. वो कैसे कम करेंगे, by astylating this nitrogen atom of aniline. तो in order to get monobromo derivative, यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे, in order to get monobromo derivative
मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, हम क्या करेंगे, we have to protect NH2, we have to decrease the activity of NH2, we have to acetylate it, we carry out acetylation first. Now see how the acetylation takes place and what happens because of acetylation. Let me check it. We'll stop after doing acetylation. Now see, ये हमारे पास एनालीन है, दिस इज एनालीन, यहाँ पे हम काम करेंगे, दिस इज NH2, इसको हम पहले एस्टाइलेशन करेंगे। एस्टाइलेशन करने के लिए हम ट्रीट करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड बेसिकली क्या होता है, आपको मैंने बहुत बार कहा है, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने आपको कहा है आप इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज OAC होल ट्वाइस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज OAC होल ट्वाइस, मतलब ये दो OAC मॉलिक्यूल्स हैं। आप इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज AC एस्टाइल ग्रुप, दिस इज AC, दैट्स व्हाई वी राइट इट OAC होल ट्वाइस। मींस अगर हम इस कंपाउंड को यहां से ट्रीट करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम जो है ये अटैक करेंगे इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन ने अटैक किया इस कार्बोनिल पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। ना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा एनाइन बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम को करेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा आएगा, दिस इज NH C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एस्टाइलेटेड एनालीन। अब हमने एनालीन को एस्टाइलेट किया, एस्टाइलेटेड एनालीन से क्या हो गया, दिस इज आवर एस्टाइलेटेड एनालीन, sorry, this is nitrogen, this is hydrogen, this is C double bond O, this is CH3। अब हमारा जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम था वो अब इजीली अवेलेबल नहीं है टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, बिकॉज ये यहाँ से भी कंजुगेशन में है। अगर ये इजीली अवेलेबल नहीं है तो इससे क्या होगा, इससे जो इसका प्लस M इफेक्ट था वो कम हो जाएगा। अगर प्लस M इफेक्ट कम हो जाएगा तो इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर था वो कम हो गया। अगर एक्टिवेटिंग नेचर कम हो गया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन नहीं बन जाएगा, तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बन सकता है। इसको हम अब ट्रीट करेंगे ब्रोमीन के साथ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पे भी ब्रोमीन अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी, सिंस यहाँ पे अब बल्की ग्रुप है तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, ये बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप है तो मेजर प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट बनेगा। You can write over here OAC, you can write over here OAC, because in simple words we write it as OAC। ऐसे अब हमारा मोनो प्रोडक्ट बन गया। अब मसला है, ये जो हमने प्रोटेक्ट किया था इसको डी प्रोटेक्ट करना है। डी प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें एस्टाइलेटेड प्रोटेक्शन को डी प्रोटेक्ट करना है, डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट तरीकों से डी प्रोटेक्ट करते हैं, हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग डी प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है, और जब हम एस्टाइलेशन करते हैं अगर इसको डी प्रोटेक्ट करना होता है तो हमें H+ का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें यूजुअली H+ और वाटर यूज करना चाहिए। दिस वाटर दैट इज H+, इट इज यूज्ड फॉर डी प्रोटेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर डी प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, दिस ग्रुप। डी प्रोटेक्शन मींस इसको रिमूव करेंगे, हमें ओरिजिनली जो एनालीन था वो एनालीन वाला प्रोडक्ट वापस मिलेगा, बट मोनो हेलो डेरिवेटिव बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल स्टॉप ओवर हियर। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नाइट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। आई होप उससे फिर से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सल्फोनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद डायजोनियम साल्ट्स, और एक रिएक्शन रह गई वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। Carbyl amine reaction, we will discuss that in the last phase because that's important. Okay, thanks for watching.